प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 4 में वर्णित कवि पद्माकर द्वारा रचित कवित्त, जिसमें मनभावन सावन का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया गया है, भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में से प्रारंभ होते हुए इस कवित्त का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। कवि पद्माकर द्वारा रचित इस कवित्त की रचना कवि पद्माकर ने की है। कवि पद्माकर द्वारा रचित इस कवित्त में जिसकी प्रारंभिक पंक्तियां हैं भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, और जिसकी अंतिम पंक्तियां हैं सावन में झूलबो सुहावनो लगते हैं। इस कवित्त में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भोरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के मनभावन झूलों में देखा है। कवि ने इसमें भोरों के गुंजार, मोर के द्वारा किया जाने वाला शोर और सावन के झूलों में इसके सौंदर्य को देखा है। मेघ के बरसने में कवि नेह को बरसते हुए देखता है। तो आइए सबसे पहले हम इस कवित्त का वाचन करते हैं। कवित्त संख्या 3। भोरन को गुंजन बिहार बने कुंजन में मंजुल मलारन को गावनो लगते है। कहे पद्मा करे गुमान हूँ ते मान हूँ ते प्राण हूँ ते प्यारो मन भावनो लगते है। मोरन को सोर घन घोर चहूँ और नहीं डोरन को वृंद छवि छावनो लगते है। नेह सरे सावन में मेह बरे सावन में झूलबो सुहावनो लगते हैं। इस कवित्त का वाचन करने के पश्चात आइए हम इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। भोरन को गुंजन बिहार बने कुंजन में मंजुल मलारन को गावनो लगते हैं। यह इस कवित्त की प्रारंभिक पंक्ति है। और नेह सारे सावन में मेह भरे सावन में झूलिबो सुहावनो लगते हैं, यह इस कवित्त की अंतिम पंक्तियां हैं। प्रस्तुत कवित्त ऋतुकालीन कवि पद्माकर द्वारा रचित है। इसका संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत कवित्त ऋतुकालीन कवि पद्माकर द्वारा रचित है। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में कवित्त शीर्षक से संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। कवि ने इसमें वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भंवरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों के साथ मेघ के बरसने में स्नेह को बरसते हुए देखा है। तो आइए अब हम इस कवित्त की व्याख्या और इसमें आए हुए कठिन शब्द जान लेते हैं। भोरन को गुंजन बिहार बने कुंजन में मंजुल मलारन को गावनो लगते हैं। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। भोरन, भोरन से आशय होता है भ्रमर, भंवरा, भ्रमर। गुंजन, गुंजार करना। कुंजन, कुंजन से आशय होता है सघन, वृक्ष, लताएं, झाड़ियों का झुरमुट, कुंजन। मंजुल, मंजुल से आशय है सुंदर। गावनो, गाना। मलारन, मल्हार राग। इन पंक्तियों में कवि पद्माकर वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु में वन, उपवन और कुंजों में विभिन्न प्रकार के पुष्प खिल आए हैं। उन चटकदार रंगों वाले पुष्पों में बहुत ही मनमोहक सुगंध फैल गई है और वातावरण बहुत ही आनंददायी बन गया है। इस प्रकार वन और कुंजों में इस प्रकार का जो बहुत ही सुंदरतम दृश्य उपस्थित हुआ है, उन पर भंवरों के समूह गुंजार करते हुए आ और जा रहे हैं, विहार कर रहे हैं। भ्रमरों के समूह गुनगुन करते हुए आ रहे हैं और जा रहे हैं। मंजुल मलारन को गावनो लगत है। और इस प्रकार वर्षा के इस ऋतु में, वर्षा के इस सुहावने मौसम में गाया जाने वाला मल्हार राग भी बहुत ही मधुरतम ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, मधुरतम संगीत उत्पन्न कर रहा है। और भ्रमरों द्वारा गुनगुन करते हुए गुंजार करने का स्वर भी ऐसा ही लग रहा है मानो प्रकृति में वर्षा ऋतु में ये सभी भ्रमर मिलकर के मल्हार राग गा रहे हैं। और इस प्रकार मल्हार राग का गाना बहुत ही सुहावना, बहुत ही मनभावन लग रहा है। कवि कहते हैं, कवि पद्माकर वर्षा ऋतु के मोहक वातावरण का चित्रण करते हुए कहते हैं कि इस ऋतु में भौरे वनों के झुरमुटों और लता कुंजों में गुंजार करते रहते हैं। उनकी गुंजार के साथ ही नारी
नारियां सावन में गाए जाने वाले मल्हार राग को मधुरता से गाने लगती है, जो कि अतीव मनभावन लगता है। मंजुल मलारन को गावनो लगत है। जो मल्हार राग गाया जाता है उसका गाना अतीव मंजुल, मंजुल से आशय होता है सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। जब महिलाएं, जब नारियां सावन के मौसम में, इस सुहावनी ऋतु में जब मल्हार राग का गायन करती है तो मल्हार राग का गाना बहुत ही मनभावन और सुहावना लगता है। भोरन को गुंजन बिहार बने कुंजन में मंजुल मलारन को गावनो लगत है। कहे पद मा करे गुमान हूँ ते मान हूँ ते प्राण हूँ ते प्यारो मन भावनो लगत है। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से है। मन भावनो, मन को अच्छा लगने वाला, यानी प्रियतम। मन भावनो प्रियतम, मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। पद्माकर कवि कहते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका, नायक और नायिका के बीच में रूठना मनाना, गर्व करना, घमंड करना और घमंड और गर्व में रूठना मनाना चलता ही रहता है। गुमान हूते मान हूते प्राण हूते प्यारो मन भावनो लगत है। लेकिन वर्षा ऋतु में इस प्रकार का सुहावना मौसम होता है जिसमें नायिका का या नायक का घमंड के भाव से भर करके रूठ जाना और रूठे हुए का मना लेना। इस प्रकार प्रेमी के रूठने और मनाने का यह जो भाव है यह भी बहुत अच्छा लगता है, प्राणों से भी प्यारा लगता है। अपना प्रियतम प्राणों से भी प्यारा लगता है और उनको रूठना मनाना भी इस मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है। कवि कहते हैं, ऋतुकाल के कवि पद्माकर कहते हैं कि वर्षा ऋतु के इस सुहाने मौसम में अपनी प्रेयसी का, अपने प्रियतम का घमंड से रूठना भी और उसे बार बार मनाना भी मन को बहुत अच्छा लगता है। प्राण हूते प्यारो मन भावनो लगत है। प्रेयसी का गुमान हूते मान हूते, यानी प्रेयसी का घमंड में भरा, प्रियतम का घमंड में भरा और रूठ जाना और उसे बार बार मना लेना, ये भी मन को बहुत अच्छा लगता है। यानी नायिका अब अपना घमंड, मान सम्मान सब कुछ त्याग कर प्रियतम को चाहती है और नायक उसको प्राणों से भी ज्यादा प्यारा लगता है। प्राण हूते प्यारो मन भावनो लगत है। उसका जो प्रियतम है वह उसको प्राणों से भी अधिक प्यारा लगता है। भले ही वो घमंड में घरों में भरकर रूठ गया हो, लेकिन उसको मनाना भी बहुत ही सुहावना लगता है। वो प्रियतम है, वो बहुत प्यारा लगता है। कहे पद मा करे गुमान हूते मान हूते प्राण हूते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को सोर घन घोर चहूं ओरन हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। इस पंक्ति में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। सोर, सोर से आशय है शोर, बहुत तेज आवाज में ध्वनि उत्पन्न करना। हिंडोरन, हिंडोरन से आशय होता है झूले, हिंडोरा झूला, वृक्ष की डाल पर डाला गया झूला, झूलने का हिंडोरा झूला। घनघोर चहु ओरन हिंडोरन की वृंद छवि छावनो लगत है। इन पंक्तियों के माध्यम से ऋतुकाल के कवि पद्माकर कहते हैं कि वर्षा ऋतु में मोरों का शोर चारों ओर फैल जाता है। मोरन को शोर घनघोर चहु ओरन, जैसे ही आसमान में काली काली घटाएं घिरती है, उमड़ती घुमड़ती घटाओं को देखकर मोर भी में आओ और पिहू पिहू की मधुर ध्वनियां उत्पन्न करके चारों ओर घनघोर शोर का स्वर उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार कवि पद्माकर कहते हैं कि मोरन को शोर घनघोर चहु ओरन, और इसके साथ ही साथ वृक्षों पर झूले पड़ जाते हैं जिस पर नायक और नायिका झूलते हैं एक दूसरे के साथ में। इस वर्षा ऋतु के मौसम में नायक और नायिका का झूलना प्रेम के भाव को और अधिक संवर्धित कर देता है, प्रेम के भाव को और अधिक बढ़ा देता है। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में मोरों का शोर चारों ओर फैल जाता है। आसमान में उमड़ती घुमड़ती घटाओं के बीच मोरों का घनघोर शोर होता है। वे वर्षा को, मेघ को बुलाने के लिए जोर जोर से आवाज लगाते हैं। इस प्रकार से पूरा का पूरा दृश्य, पूरा का पूरा वातावरण मोर के शोर से गुंजायमान हो जाता है। इस ऋतु में वृक्षों की डालों पर
हिंडोलों की छवि यथार्थ स्थान स्थान पर डाले गए झूलों का और उन पर झूलते हुए नायक नायिका को देखने का जो सौंदर्य है वो भी बहुत मनोरम प्रतीत होता है। इन झूलों पर झूलना बहुत मन भावन लगता है। मोरन को सोर घन घोर चहूं ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। इस प्रकार ये जो झूलों पर झूलते हुए नायक और नायिका को देखना भी अपने आप में बहुत मन भावन प्रतीत होता है। मोरन को सोर घन घूर चहूं ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में, सावन में झूलबो सुहावनो लगत है। नेह, नेह से आशय है प्रेम, स्नेह, स्नेह, और मेह, मेह से आशय है आकाश से बरसती हुई पानी की बूंदें यानी वर्षा। सरसावन, बरसावन और सावन। सरसावन सरसता के साथ में बहना, बरसावन सरसता के साथ में टप टप करके बहना, टपकना, बरस जाना। बरसावन बरस जाना यानी सावन के मौसम में, सावन के महीने में मेह का बरस जाना, और सावन के महीने में नेह का बहुत ही सरस भाव के साथ में टपक जाना, बह जाना, गिर जाना। कवि कहता है कि जैसे जैसे मेघ बरसता है, मेघ से जल बरसता है, मेह बरसता है, वैसे वैसे ही कवि को ऐसे लगता है मानो मेह के रूप में स्नेह बरस रहा हो, प्रेम बरस रहा हो, प्रीति और सौंदर्य का भाव चारों तरफ उपस्थित हो जाता है। और इस प्रकार से मेह के बरसने के साथ ही नेह बरसता हुआ सा दिखाई पड़ता है। और सावन के महीने में जो झूलों पर नायक और नायिका झूलते हैं उनका झूलना भी बहुत सुहावना लगता है, बहुत मन भावन लगता है। कवि पद्माकर कहते हैं कि वर्षा ऋतु में मेह बरसने के साथ ही प्रेम भी सरस होकर बरस जाता है। अर्थात यह ऋतु मन में प्रेम भावना उत्पन्न करती है, मन में प्रेम का भाव उत्पन्न करती है यह ऋतु। कवि कहता है कि यही कारण है कि वर्षा ऋतु में, सावन के महीने में झूला झूलना बहुत ही सुहावना लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे मेघ वर्षा के रूप में नेह बरसा रहा हो, वर्षा के रूप में, वर्षा के रूप में मेघ नेह बरसा रहा हो, प्रेम की बारिश कर रहा हो, स्नेह की बारिश कर रहा हो। नेह सर सावन में मेह बर सावन में, सावन में झूलबो सुहावनो लगत है। विशेष इस प्रकार से है, वर्षा ऋतु का प्रभावी प्रकृति चित्रण के साथ मनोहारी चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और माधुर्य गुण का इसमें समावेश है। बिहार बन मंजुल मलारन प्राण हुते प्यारो छवि छावनो आदि में वर्णों की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा के दर्शन होते हैं। बिहार बन में बैवर्ण है, बन में बैवर्ण है, मंजुल मलारन में मैं वर्ण है, मलारन में मैं वर्ण है। इस प्रकार मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। प्राण हुते प्यारो इसमें पै वर्ण की आवृत्ति हुई है। छवि छावनो इसमें छह वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार वर्णों की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है। गुमान हुते मान हूं में यमक अलंकार का सौंदर्य निहित है। भाषा ब्रज है, कवित्व छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 4 में वर्णित कवि पद्माकर द्वारा रचित कवित्व, जिसमें मन भावन सावन का वर्णन किया गया है, जिसमें मन भावन वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, इसका हमने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में हम कवि पद्माकर द्वारा रचित 3 कवित्व, पहला कवित्व जिसमें वसंत ऋतु का वर्णन है, प्रकृति सौंदर्य का वर्णन है, कवित्व संख्या 2 जिसमें गोकुल की होली का वर्णन है, और कवित्व संख्या 3 जिसमें वर्षा ऋतु का मन भावन सावन का वर्णन किया गया है। इन तीनों ही कवित्वों से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।